नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक की, क्योंकि निश्चित है 4 साल बाद ओलंपिक होता है और ओलंपिक से क्वेश्चन आना निश्चित बनता ही बनता है। और शायद ज्यादातर क्या होता है कि हमारे भारत के संदर्भ में क्वेश्चन आता है बैक टू बैक। एक तो ग्रीष्म ओलंपिक मुख्य ओलंपिक और उसके बाद में पेरिस पैरा ओलंपिक। और भारत के पास लगभग 36 पदक है। 36 पदक कौन से खिलाड़ी जीते हैं, वो किस खेल से होते हैं, कौन सा पदक जीते हैं, कौन उनके ध्वजवाहक होते हैं और कौन समापन समारोह होते हैं, वो सब चर्चा हमें करेंगे। क्योंकि 100% हमें पर्सन मिलेगा। वो बात होती है ना कि घर में दूध होता है, दूध को जमाते हैं और सुबह फिक्स है कि लस्सी बनेगी, छाछ बनेगी और मक्खन निकलेगा, तो हम करते ही करते हैं फिक्स, है ना। और ये निश्चित है कि यहां से पर्सन आना ही आना है। कोई एक पर्सन आ चुका है सीईटी के अंदर, बाकी भी आज करें आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक 2000, पैरा नहीं सीधा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 की चर्चा करेंगे। फिर एक वीडियो में पैरा ओलंपिक की करें। मेजबान शहर, पहला प्रश्न तो ये बना कि पेरिस के अंदर हुआ। पेरिस आपको याद होना चाहिए सीन नदी के किनारे है। और ये अब की बार जो ओलंपिक की मसाल वगैरह जलाई थी ना, उद्घाटन किया था, ये सीन नदी के किनारे किया था। कौन सी नदी? सीन नदी के किनारे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पूछेंगे कि लास्ट बार ओलंपिक हुआ 24 में पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस। पेरिस सुरा सुंदरियों का देश, सीन नदी के किनारे। और फ्रांस तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब की बार 2024 गणतंत्र दिवस पर इसके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। तो हमारे लिए तो और इम्पोर्टेंट है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस पेरिस देख सकते हो आप। डिटेल, पेरिस ओलंपिक 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये 2024 में हो। एक शीतकालीन ओलंपिक भी होता है, लेकिन पेपर में कालीन आता है पर्सन। दो प्रकार के होते हैं, एक एकदम जो खिलाड़ी होते हैं एकदम प्रकार का कोई अंग विकृत नहीं होता है, वो खेलते हैं। एक होता है किसी भी प्रकार का, किसी दिव्यांग कह सकते हैं, दिव्यांग यानी पैरा खिलाड़ियों का अलग होता है, उनकी अलग कैटेगरी। तो यहाँ हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संस्करण याद रखना 33वां हुआ था। पूछे 33वां संस्करण पेरिस ओलंपिक 2024। मेजबान शहर पेरिस फ्रांस। शुभारंभ हुआ 26 जुलाई 2024 को और समापन हुआ 11 अगस्त 2024। हमें पढ़ना है भारत के संदर्भ में। क्वेश्चन निश्चित है कि यहाँ आना है। शुभंकर फ्रीजेस, द फ्रीजेस, ये फ्रीजेस है। फ्रीजेस क्या होता है आगे बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल, हालांकि काम की नहीं है लेकिन फिर भी इस फ्रीजेस को तो देख लें। सम्मिलित राष्ट्र 206 देश शामिल हुए थे। देश कितने शामिल हुए? 206। प्रतिस्पर्धाएं 32 खेल शामिल थे, 329 इवेंट थे। 329 इवेंट थे, 32 खेल थे, 206 देश शामिल हुए और हर एक खेल का शुभंकर होता है फ्रीजेस, इसका शुभंकर कंप्लीट। उसके बाद उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज, यहां से प्रश्न पक्का आएगा। 2% एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जब उद्घाटन हुआ था उस समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी संधू बैडमिंटन की खिलाड़ी, शरद समल जो टेबल टेनिस वाले। ये देखिए आपके सामने ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु या संधु, शरद कमल, ये तो थे उद्घाटन समारोह के। जबकि जब समापन हुआ, अब सीधी सी बात है, उद्घाटन हुआ तब तो इतने खिलाड़ी शामिल थे, उनमें से होते। और समापन होता है, अब समापन में वही खिलाड़ी होंगे जिन्होंने पदक जीता। सीधी सी बात है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर सीरीजेस। तस्वीर से पता लग रहा है मनु भाकर निशानेबाज और पीआर सीरीजेस ये गोलकीपर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास भी ले। तो दोनों याद रखना। उद्घाटन पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, उद्घाटन हुआ और सिंधु नदी के किनारे कमल खिल गया। उद्घाटन हुआ, सिंधु नदी के किनारे कमल खिल गया। और फिर मनु भाकर ने 2 पदक जीते थे और पीआर श्री जेस जोश विजय के साथ यानी पदक जीता। तो जेस मनु ने श्री जेस। ठीक है, ये दोनों ही, तो इनको अच्छे तरीके से देख लो, निश्चित यहां से प्रश्न। फिर पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा? औरों को याद करने की जरूरत नहीं है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान अमेरिका का रहा, 40 स्वर्ण जीते, 44 रजत जीते, 42 कांस्य जीते, कुल 100। बाकी
आपको मैं बता देता हूँ, आपके साथी भी हैं प्रताप क्लासेज पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट की क्लास आती है डेली सुबह, और मैं आपको नानक क्लासेज पे राजस्थान करंट पढ़ा रहा हूँ। वो क्लासें कंटिन्यूज रखना, वहाँ एक एक चीज। भारत का पदक तालिका में स्थान 71वां रहा। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक जीते। टोटल पदक कितने आए? 6। और ये अभी सीईटी एग्जाम 2024 में आ चुका है प्रश्न, अभी आया कि भारत ने 6 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? 71। राजस्थान के संदर्भ में आएगा। AT+2 पशु परिचर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न नोट कर लेना, दोनों दो तो फिक्स है, और ये भी किसने क्या पदक जीते उसकी चर्चा करें। देखो, ओलंपिक खेलों के इतिहास में तीसरी बार यह अवसर है जब पेरिस में खेलों के महाकुंभ का आयोजन हुआ। यानी पेरिस ने मेजबानी कभी 1900 के अंदर की थी और 1924 में, क्योंकि ओलंपिक की जो शुरुआत होती है, ओलंपिक की शुरुआत पहली बार 1896 एथेंस में हुई है। यानी दूसरा ओलंपिक पेरिस में आ गया 1900 में। हर 4 साल बाद होता है, याद रखना, हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक होता है, हर 4 वर्ष। 1900 और 1924 में ये शहर मेजबानी कर सकता है की थी, और 1924 के बाद अब मेजबानी मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों की आधिकारिक रूप से शुरुआत करने की घोषणा की थी। ये देख लो, ये 2024 में हमारे देश के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे। भारतीय दल के प्रमुख चीफ डे मिशन का दायित्व निशानेबाज गगन नारंग को सौंपा गया, जो लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता है। लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में। 16 में कहाँ हुआ था? 16 में हुआ रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, और 2020 में हुआ आपका टोक्यो में, टोक्यो जापान। ठीक है, और 2024 का कहाँ हुआ है? पेरिस की। गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख दायित्व निभाने वाले थे। गगन नारंग। ओलंपिक में भारतीय दल ने इस बार 117 एथलीट प्रतिभागी बने थे। अब सोचो, तो अब 117 एथलीट प्रतिभागी बने थे, और इसमें 16 खेल विद्याओं में 117 एथलीट भारतीय दल का हिस्सा था। टोटल खेल विद्या कितनी थी? भारत की तरफ से 16 थी। 70 पुरुषों ने भाग लिया और 47 महिला खिलाड़ियों ने, 70 पुरुष ने और 47 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। 16 खेल विद्याओं में हमारी टीम तीरंदाजी में गई, एथलेटिक्स में गई, बैडमिंटन में गई, मुक्केबाजी में गई, घुड़सवारी में गई, गोल्फ में गई, हॉकी में गई, जूडो में, रोइंग में, सेलिंग में, शूटिंग में, तैराकी में, टेबल टेनिस में, भारोत्तोलन, कुश्ती इनमें शामिल हुई थी। और पदक ज़्यादातर निशानेबाजी में, का मतलब भारतीय निशाने लगाने में तो आ ही रहा है। देखो शुभंकर, अब शुभंकर के बारे में टोटल थोड़ा सा बता देता हूँ। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजेस है, जो पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी से प्रेरित है। यह टोपी फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति में स्वतंत्रता, पहचान और भावना का प्रतीक है। यह नीले, सफेद और लाल रंग से रंगा हुआ है, जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके सीने पर सुनहरे पेरिस 2024 का लोगो लगा। फ्रीजेस शुभंकर को डिजाइनर गाइलस डेलेरिस ने डिजाइन किया, और नवंबर 2022 में इसका अनावरण किया गया था। ये पीछे है ना जो फ्रीजेस, फ्रीजेस ये है वो गुड्डा, ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें पेरिस, अरे ये सारा ये देखो ये लगा हुआ है, सारा का सारा ये झंडे का प्रतीक लगा हुआ है इसके अंदर में फ्रीजेस। फिर देखो पेरिस 2024 में एक नया खेल जुड़ा था। पेरिस 2024 में एक नया पहली बार खेल जुड़ा, ब्रेकिंग कह दो या जिसे ब्रेक डांसिंग कहा जाता है, को शामिल किया। इधर देख लो आपके साथ ये रहा। यानी इस प्रकार इसमें 2-3 तरह की कला है। इस प्रकार सिर को नीचे करके या हाथों को नीचे लगा के भी होता है, 2-3 तरीके से। मेन ये डांसिंग होता है। ये पहली बार ब्रेक डांसिंग, ये शायद चीन का खेल है, ब्रेक डांसिंग यानी ब्रेकिंग खेल को शामिल किया गया पहली बार इस खेल। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने दिलाया? ओलंपिक शुरू हो गया और शुरू होने के बाद पहला पदक किसने दिलाया? 27 जुलाई 2024 को चीन की 10 मीटर एयर राइफल में हुआंग यूटिंग और सेंग लियाहो की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। नाम ही देखो आगा, शूटिंग हुटिंग, देखो हुटिंग नाम ही रख रखे हैं इनके तो खेल वालों के।
बोले अपने तो अब देखो सही भाषा हिंदी वगैरह बोलते हैं तो शूटिंग, ये चाइनीज चाइनीज हुटिंग, हुआंग हुटिंग, टैंग लियांग लियांग लियाओ, देखो नाम सही, हुटिंग यूटिंग सॉरी, यूटिंग सेंग शूटिंग, सेंग यूटिंग यूटिंग हुटिंग लूटिंग, नाम ये तो पदक आएगा ही आएगा। मतलब बचपन से ही नाम ही पंडित जी महाराज ने टिक दिया, भी बोले तू निशानों ही लगाओ तो निशानों ही लगा। ठीक है। पेरिस ओलंपिक में भारत, अब भारत देखते हैं 117 में से 6 पदक। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत ने 1 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। कितने? 6। और पदक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया। अब ये प्रश्न बार बार पेपर में आएगा, 71वां। ये देखो हमारे जाबाज 1 2 3 4 5 6, 6 मेडल 6 खिलाड़ियों। ऐसे तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये सारों के, जैसे जोड़ी में भी आया था एक पदक। कैसे देखो, पिछले ओलंपिक 32वें टोक्यो में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत 4 सहित 7 पदक जीते। अब की बार कम हुआ है, यानी बढ़ना था कम हुआ है। तालिका में 48वां स्थान था। बार कहाँ 48, कहाँ 71 पहुंच गया। ये मायूसी लगी, थोड़ा सा दुख होता है कि 48 से और हम आते ऊपर, लेकिन हम 71 पीछे गए। वहां 7 थे, यहाँ 6 थे, वहां गोल्ड आया था, यहाँ गोल्ड आया नहीं। ठीक है, ये थोड़ी सी तुलना। भारतीय निशानेबाज सबसे पहले मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। इतिहास रच दिया और पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते, एक इवेंट में भी 2 पदक जीते। तस्वीर आपके सामने, ये है मनु भाकर। 28 जुलाई 2023 को मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में, 24 है भी, 23 भी नहीं है, 24 को मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। उन्होंने 221.7 अंक के साथ पदक हासिल। कौन सा? कांस्य, यानी 2 पदक जीते, दोनों ही कांस्य, एक जोड़ी में एक सिंगल में, कांस्य प्लस कांस्य। ठीक है, कब? तो कौन से? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता। और स्कोर ध्यान रखना, 221.7 अंक। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, 221.7। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, मनु भाकर ने दूसरा कांस्य पदक सर्वजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में जीता और इस जोड़ी ने 580 अंक हासिल। मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज, ओलंपिक 2 पदक जीते। ठीक है, मनु भाकर 2 पदक जीतने, तो ये सर्वजोत सिंह और ये मनु भाकर। एक बार तो मनु भाकर ने सिंगल में अपना पदक ले लिया कांस्य, दूसरा सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर ले लिया। ठीक है, भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सबसे सफल व्यक्ति था, ओलंपियन। पिछले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और ये देखो रजत आ गया आपकी बात, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन। स्वर्ण तो नहीं बचा पाए लेकिन रजत आ गया, बहुत बड़ी बात है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, नीरज चोपड़ा भी, मनु भाकर हरियाणा के, सर्वजोत सिंह भी हरियाणा के। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीता कर इसे ओलंपिक के किसी एक संस्करण में किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। बस नाम याद रखना, तीसरा पदक, ये मतलब नहीं है ये जब हमने पढ़ाए थे ना तीसरा चौथा आ गया। स्वप्निल कुसाले का खेल कौन सा है? निशानेबाजी, और पदक आया कांस्य। बस इतना याद रखना, कौन सा पदक आया? कांस्य पदक, इतना याद रखना। ये रे स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक निशानेबाज। इसके अलावा पेपर में कोई प्रश्न नहीं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ अपनी टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की, यानी वहां भी कांस्य जीता, यहां भी कांस्य। ये हमारी टीम कांस्य पदक, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल, उसका रुतबा रखा, बहुत अच्छी बात है। यानी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता रहे। इन्होंने भी कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये लो, क्योंकि रजत एक था, बाकी सब कांस्य थे। अमन सहरावत, पर्सन आएगा कुश्ती, कुश्ती, अमन सहरावत कुश्ती, कुश्ती, बस इतना याद रखना। अमन सहरावत कुश्ती पदक जीता, कांस्य। ठीक है, बस इतनी चीज। उसके बाद देखिए, पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट। इन खेलों में भारत के 6 खिलाड़ी मामूली अंतर पदक से जीतने में असफल रहे। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे, हालांकि पदक नहीं आया था। और अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहे।
मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पे। ये देखो 10 मीटर में तो दोनों में कांस्य जीते, लेकिन 25 मीटर में भी यहाँ चौथे स्थान पे रही, बच गई, एक और पदक ले जाती। तो ये लक्ष्य सेन बैडमिंटन के हैं, हालांकि पदक नहीं जीता, चौथे स्थान पे रहे। अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पे रहे। अब प्रश्न आ सकता है, अर्जुन बबूता एयर राइफल यानी निशानेबाज हैं। मनु भाकर 25 मीटर यहाँ चौथे स्थान पर, ये भी प्रश्न आ सकता है कि 10 मीटर में तो कांस्य जीता, 25 मीटर में कौन से स्थान पे रही, चौथे स्थान पे। ठीक है, कौन से, चौथे स्थान। उसके बाद महिला भारोत्तोलन सेखोम मीराबाई चानू 49 किग्रा भार वर्ग में चौथे स्थान पे रही। ये लो, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान स्किड मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में चौथे स्थान पे रहे। ये रहे हमारे भारतीय राजस्थान के जाबाज हैं, दोनों ही, दो ही राजस्थान के खिलाड़ी थे, राजस्थान के। ठीक है, महेश्वरी चौहान, अनंतजीत नरूका, ये तो चर्चा हम कर चुके हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। यहां ऐसे लग रहा था कि गोल्ड आएगा, लेकिन दुर्भाग्य हुआ, विनेश फोगाट का वजन थोड़ा सा तय जो फिक्स किया गया था उससे 50 ग्राम 100 ग्राम कम था, और उस वजह से उन्हें ये नुकसान किया। मेरी विनेश फोगाट, विनेश का वजन 50 किग्रा से करीब 100 ग्राम सिर्फ ज्यादा। क्या था क्या नहीं था ये तो एक अलग बात है, अब नहीं हटा दिया तो हटा दिया। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया, इस कारण उन्हें कोई मेडल नहीं मिला। विनेश 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलो रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। और लगभग यहाँ अगर ये फाइनल खेलती तो गोल्ड पक्का था, मतलब कोई रोक नहीं सकता था, गोल्ड था। लेकिन भाग्य हमारा ये हुआ, गोल्ड हमारे नसीब में ही नहीं था, इनके तो नसीब में क्या, इंडिया के नसीब में नहीं था। तो विनेश फोगाट को याद रखना। भारत ने अब तक कुल मिलाकर ओलंपिक में आज तक 41 पदक जीते। आज तक कितने, 41 पदक। ये थोड़ा सा इतिहास देख लें। केडी जाधव हेलसिंकी 1952 कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति एथलीट बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर केडी जाधव हेलसिंकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, स्वतंत्र भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति तो एथलीट बने। भारोत्तोलन भारोत्तोलक कर्णम महेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी, यानी ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम महेश्वरी थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया 2000 में जीता। निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2028 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, यानी व्यक्तिगत स्पर्धा में हमारा कोई गोल्ड आया था तो यहां आया था। ठीक है, स्वर्ण पदक आया था, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग चीन के अंदर दिलाया था। ये कुछ ऐतिहासिक चीजें बता रहा हूं। और पेरिस ओलंपिक एक नज़र में थोड़ा सा देख लो। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के दौरान पेरिस में हुआ, और इसका 2 बार ये 24 में और 1900 में पहले कर चुके हैं। और ये टोटल हमने देख ही लिया कि कितने क्या पदक जीते थे, टोटल किसने क्या जीते। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, ठीक है, चीन की झांग सुफेई ने सर्वाधिक 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य। ये अपने काम के नहीं है, पर्सन चांस बनते नहीं है, फिर भी याद रखना। फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में अपने देश के लिए 4 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक। 4 स्वर्ण, देखो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले, और सर्वाधिक पदक जीते थे झांग सुफेई, झाग कढ़ा दिया, याद रखें। ओलंपिक में खिलाड़ियों का झाग कढ़ा दिया चीन वाली, सब ज्यादा 6 पदक जीते। जबकि पदक जीतने वाले, स्वर्ण जीतने वाले पदक टोटल 6, झाग कढ़ा दिया, और 4 स्वर्ण, सबसे ज्यादा स्वर्ण जीते थे लियोन मर्चेंट। बस मर्चेंट आपा के का व्यापारी का व्यापार न का मर्चेंट, बस वो सब ज्यादा गोल्ड जीतने वालों हीरे जवाहरात का व्यापारी बने। तो ये थोड़ा सा 2 बातें आप याद रखनी है। और 15 दिन चला, टोटल 339 स्वर्ण पदक, 330 रजत पदक और 385 कांस्य पदक सहित कुल 1044 पदक विजेताओं को दिए गए। सबसे ज्यादा अमेरिका ने पदक जीते, उसके बाद में चीन का नाम आता है। ठीक है, देखो अमेरिका ने 40 गोल्ड जीते और इसने भी 40, चीन ने भी बराबर। जबकि कहानी ये हुई कि टोटल पदक के मामले में अमेरिका 126 और चीन 91 दूसरे। दोनों आपको याद रखने हैं। मेजबान फ्रांस को याद रखना भाई, जहाँ मेजबानी करवाई थी 16 स्वर्ण
26 रजत और 22 कांस्य सहित कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में 5वां स्थान फ्रांस का। खुद फ्रांस 5वें पे, अमेरिका पहले पे, चीन दूसरे पे, भारत 71वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये आपका हो गया ओलंपिक सफर। इसकी पीडीएफ, पैनल पीडीएफ आपको प्राप्त हो चुकी है। और वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना और इनका अध्ययन करते रहना। सफलता में बहुत बड़ा योगदान इस वीडियो का रहेगा। अगर एक प्रश्न आता है, आप उसको सही कर देते हो, तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों से आगे निकल जाओ। इस प्रकार ये सारे वीडियो मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।